तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज की 5 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर करने जाने क्लास 11 का, वो करने जाने पीरियोडिक टेबल। एंड ये पूरा बहुत बड़ा चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करके, बट हम इसको पीरियोडिक टेबल प्यार से बोलते हैं। तो अगर आप नए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में ये एक बहुत प्यारी रिवीजन वीडियो होने वाली है। अगर आपको उसकी डिटेल रिवीजन वीडियो देखनी है तो आप उसकी 20 मिनट रिवीजन सीरीज फटाफट जाकर देख लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बहुत अच्छे से आपको उसमें पढ़ा रखा है। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे पीरियोडिक टेबल क्या होती है। कुछ नहीं होती, एक टेबुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उनको लगा रहे होते हैं, उसका अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। आपने ऑलरेडी देख रखी होगी पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है मोस्टली ने दी थी, वो क्या कहता है, ये जो लॉ है वो ये चीज कहती है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी आपके एलिमेंट्स की, वो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस है उनके एटॉमिक नंबर की, है ना। एटॉमिक नंबर की याद रखना, जेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहती है। अब इसके बाद अगर पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है प्रॉपर्टीज का, किसकी वजह से, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये जो आपकी बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे प्रॉपर्टीज का, उसको मैं बोलता हूँ पीरियोडिसिटी। आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। अगर मैं क्लासिफाई करूँ तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं? सबसे पहले 7 पीरियड्स होते हैं, मतलब आपके हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे, ये जो आपके हैं ये आपके पीरियड्स हैं, और ये जो है आपके ऐसे ऐसे करके वो आपके ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। अब ये 7 आपके पीरियड्स होते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और जो 18 ग्रुप्स होते हैं वहां पे आपके एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप के बेसिस पर यहाँ पे ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो आपके 7 पीरियड्स हो गए हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 ग्रुप्स हो गए वर्टिकल कॉलम्स। आई होप कि तुम्हें चीज समझ में आ गई होगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे बात करने ब्लॉक्स। कितने आपके ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे? आपको ऑलरेडी पता है एस ब्लॉक होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। एस पी डी एफ ब्लॉक होते हैं। ग्रुप्स के मतलब कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर आपके फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है, टी ब्लॉक के अंदर आपके 13 to 18 आता है, वो लास्ट वाले 13 से 18, और बीच वाला जो होता है वो आपका पीरियोडिक टेबल में वो आपका 3 से 12 आपका डी ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक में आपके लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आते हैं। एफ ब्लॉक आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल लास्ट में बना होता है, नीचे भी आपको मैं आगे भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसे क्या किसकी ज्यादा होती है उसके बेसिस पर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए अगर एस ब्लॉक की, तो यहाँ पर आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर सकते हैं। पी ब्लॉक के अंदर आपको नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स देखने को मिलेंगे और ये कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। डी ब्लॉक के अंदर आपको ट्रांजिशन मेटल्स मिलेंगे जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और एफ ब्लॉक के अंदर आपको इनर ट्रांजिशन मेटल्स मिलेंगे जो कि मेनली रेडियो एक्टिव होंगे। तो पूछा जा सकता है रेडियो एक्टिव कहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं? वो एफ ब्लॉक के अंदर देखने को मिलते हैं। सिमिलरली मैंने सारे ब्लॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि यहाँ पे मेरे को सब कुछ एक ही उसमें आपको रिवाइज कराने में आपके लिए हेल्प होने वाली है। कि भाई सबसे पहले बात करूं अगर एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? आपको पता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये कैसे इंक्रीज करती है? अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप ऐसे ऐसे ग्रुप चलेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे करके ग्रुप चलेंगे। तो ग्रुप की बात करूं तो डाउन द ग्रुप है ना, ग्रुप के डाउन, अगर आप ये आपका ग्रुप है मान लो ऐसे करके, तो अगर मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है ना, अगर आप नीचे ऐसे करके जा रहे हो, डाउन द ग्रुप अगर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप, यहाँ पे आपकी जो इंक्रीज होती है आपके एटॉमिक रेडियस, याद रखना जितना ग्रुप में नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, ठीक है, रेडियस बढ़ेगी आपकी। और अगर मैं पीरियड के अक्रॉस बात करूं, पीरियड्स के अक्रॉस, उस केस में आपके यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा क्योंकि मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ पर रेडियस कम होती चली जाती है। तो अलोंग द पीरियड्स आपका यहाँ पे आपको साइज कम देखने को मिलेगा और डाउन द ग्रुप आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। समझ में आ गई? सेम अब बात करने वाला हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको मैं बोलता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये ग्रुप्स के अंदर कैसे होती है? आप देखो डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज बड़ा होता है, तो आपकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका रेडियस इसका बढ़ता चला गया दूर चला गया, तो आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल सकते हो। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। कब कम होगी? जब साइज बड़ा होगा। साइज कब बड़ा होगा? अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है। तो डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपकी डाउन की डिक्रीज हो गई, और साथ में अगर पीरियड के अक्रॉस करूँ तो वो आपकी इंक्रीज होती जाती है क्योंकि भाई यहाँ पे साइज छोटा होता जाता है, जैसे वाइस वर्सा। ठीक है, अब बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एनर्जी जो रिलीज होती है व्हेन जब भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलता हूं मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये आपका डाउन द ग्रुप आपके यहाँ पे डिक्रीज होगी, लार्जर साइज है तो आपका अट्रैक्शन वीकर होगा, और अगर मैं बात करूँ अक्रॉस द पीरियड तो वो यहाँ पे आपकी इंक्रीज कर रही होगी, सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो ये क्या होता है?
टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज करती है और अलोंग द पीरियड आपकी इंक्रीज करती है, ये याद रखना। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लूज इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी होती है लूज करने के इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे कैटाइंस का फॉर्मेशन हो सके, उसको बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। ये आपकी इंक्रीज करती है, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा और पीरियड के अक्रॉस जाऊंगा तो डिक्रीज करेगी। जैसे इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, है ना, तो वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिससे एनाइंस फॉर्म हो सके। आपने देखा होगा डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करती है और अलोंग द पीरियड वो आपकी इंक्रीज कर रही होती है। आई होप कि तुम्हें ये चार्ट समझ में आ गया होगा। मैं सामने से हट भी जाता हूं, तुम एक बार अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। ये आपको पूरा समझा दिया मैंने, इससे बहुत बार क्वेश्चन है डायरेक्टली, तो यहाँ से आएंगे। इसके बाद अगर मैं कुछ स्पेशल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ तो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द डायगोनल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलती है, जैसे लिथियम एंड मैग्नीशियम की, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, है ना, डायगोनल रिलेशनशिप, इनकी ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप बनती है पीरियोडिक टेबल में। तो LiMg और BeAl इनकी आपको डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं तो ये क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचाते हैं इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है Ce2Lu ड्यू टू पुअर 4f शील्डिंग, है ना, 4f शील्डिंग के कारण, पुअर 4f शील्डिंग के कारण साइज कम हो रहा होता है। Ce2Lu हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। डायरेक्टली कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा आप उसका रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू पुअर 4f शील्डिंग। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत बार पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, पी ब्लॉक से रिलेटेड है। जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे PbSn, ये क्या करते हैं, रिलक्टेंस शो करते हैं इन यूजिंग s इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग, है ना, ये यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग में थोड़ा रिलक्टेंस शो करते हैं। इस इफेक्ट को मैं बोलता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ होता है, ये भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। इसके बाद बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि डायरेक्टली आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने एक साथ चीज लिख दी है कि जैसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो यहाँ पे सीजियम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट भी आपको देखने को मिल रही है, सीजियम। अब मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करूं तो वो आपका होता है फ्लोरीन, ठीक है, नॉन मेटेलिक में फ्लोरीन सबसे आपकी यहाँ पे ज्यादा हो गया मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। स्मॉलेस्ट एटम की बात करूं वो क्या होता है, आपका हीलियम होता है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है, क्योंकि इसका लार्जेस्ट एटम क्या होगा, सीजियम, अगेन इसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, किसकी होगी, आपकी हीलियम की होगी, ठीक है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको फ्लोरीन होगा। ये आपको बेसिक चीजें हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। फ्लोरीन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। क्विक मेमोरी ट्रिक्स आपकी बात करूँ, ग्रुप 1, 2, 17, 18 ज्यादा जिससे पूछा जाता है, तो ये मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है कि लिटिल नेटिव किड्स रब कैट्स फ्यूरियसली। बाकी आप एक और इससे याद कर सकते हो, है ली ना की रब से फरियाद, है ना, है ली ना की रब से फरियाद, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए हो गया, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करूँ तो इंग्लिश में अगर आप याद करना चाहो तो बी माई क्यूट स्मॉल बेबी, रैबिट से याद कर सकते हो, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, हिंदी में तो मजा ही आता है याद करने में, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 17 की बात करूं, जो हेलोजेंस होते हैं आपके, आप जैसे फर्स्ट कम ब्रिंग आइस ऑल, या फिर आप याद कर सकते हो इसे फिर कल बाहर आएगा ऑटो। तो ये आप इसके कुछ निमोनिक्स में आपको बताता चल रहा हूं। साथ में ग्रुप 18 जो होता है नोबल गैसेज, ही नीड्स आर्म्स का एक्सरे राइट नाउ, ठीक है। बाकी इसको आप याद रख सकते हो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हमने ऐसे याद किया था इसको। तो ये आपके कुछ क्विक मेमोरी ट्रिक्स में आपको समझा दिया। आई होप कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी जो डिटेल रिवीजन वीडियो है मैंने उसको 20 मिनट रिवीजन सीरीज में कवर कर रखा है, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन या फिर आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा। फटाफट उस पर क्लिक करो, उसकी डिटेल रिवीजन वीडियो देख लो, वहाँ मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स के हेल्प से भी आपको चीज़ समझा रखी है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे गुड बाय, बाय बाय।